समय पहले एक नगर में एक वृद्धा रहती थी। उसके 7 पुत्र थे। 6 पुत्र बहुत चतुर और कमाने वाले थे, लेकिन सबसे छोटा पुत्र भोला, सीधा और सरल स्वभाव का था। उसकी पत्नी का नाम सावित्री था। घर में सभी लोग छोटे बेटे और उसकी पत्नी को तुच्छ समझते थे। सावित्री दिनरात घर का सारा काम करती, फिर भी उसे भरपेट भोजन नहीं मिलता था। कई बार उसे बचा-खुचा खाना दिया जाता। उसका पति भी भाइयों की बातों में आकर उसे डांट देता। एक दिन दुखी होकर सावित्री मंदिर के पास बैठकर रो रही थी। तभी उसने कुछ महिलाओं को शुक्रवार का व्रत करते और माता की कथा सुनते देखा। उन्होंने बताया कि यह संतोष देने वाली माता का व्रत है। जो भी सच्चे मन से गुड़ और चने का भोग लगाकर बिना खट्टा खाए शुक्रवार को व्रत करता है, उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। सावित्री ने उसी दिन से व्रत आरंभ किया। वह हर शुक्रवार स्नान कर दीप जलाती, माता का स्मरण करती और प्रार्थना करती, हे माता, मुझे धन नहीं चाहिए, बस मेरे पति को सम्मान और हमारे जीवन में सुख दे दीजिए। धीरे धीरे चमत्कार होने लगे। एक दिन उसके पति को बाहर नगर जाने का अवसर मिला। वहां उसे अच्छा व्यापार मिल गया और धन आने लगा। उसने घर पैसे भेजने शुरू किए। घर में समृद्धि आई तो सास और जेठानियों का व्यवहार भी कुछ नरम हुआ, लेकिन उनके मन में ईर्ष्या बनी रही। जब सावित्री ने माता का उद्यापन करने का निश्चय किया और 8 बालकों को भोजन कराने की तैयारी की, तब जेठानियों ने बच्चों को सिखाया कि भोजन के बाद खट्टा मांगना। जब बच्चों ने खट्टा मांगा तो सावित्री ने मना कर दिया, परंतु बच्चों ने जिद की और जेठानियों ने उन्हें इमली दे दी। इस कारण व्रत भंग हो गया। उसी समय दुर्भाग्य से उसके पति पर संकट आ गया और व्यापार में हानि हुई। सावित्री समझ गई कि कहीं नियम में त्रुटि हुई है। वह रोती हुई माता के चरणों में गिरी और क्षमा मांगी। उसने पुनः श्रद्धा, विश्वास और पूर्ण नियम से व्रत किया। एक रात उसे स्वप्न में माता के दर्शन हुए। माता ने कहा, बेटी, संतोष ही सबसे बड़ा धन है। जिसने संतोष पा लिया, उसने संसार जीत लिया। तुम्हारी परीक्षा थी और तुम सफल हुई। इसके बाद उसके पति का व्यापार फिर से बढ़ा, घर में सुख शांति स्थापित हुई और सभी का हृदय बदल गया। पूरा नगर माता की महिमा से प्रभावित हुआ और